हेलो यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से संबंधित वीडियो। तो फिर उठा लीजिए अपना कॉपी और पेन और लिख डालिए इन सभी नियमों को, ग्रामर के इन सभी नियमों को। चलिए शुरू करते हैं। नियम 22 सेंटेंसेस को भी समझते हैं और रूल्स को भी नोट करते हुए चलें। उठा लीजिए कॉपी पेन, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये है। यानी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ये शब्द आते हैं अंत में, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही ये टेंस है, बस कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? समय दिया होगा, जारी रहने का समय दिया होगा, यानी काम कब से कब तक समाप्त होगा। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे भी वही उसी तरीके से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बस यहाँ पे जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव बीन है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बात ये आती है कि हैज़ बीन कहाँ यूज़ होगा और हैव बीन कहाँ यूज़ होगा। तो बेटा जहाँ पर ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ हो वहाँ पर हम क्या करते हैं? हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आई, वी, दे, यू एवं प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता होगा तो वहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, से। तो यहाँ पर से की अंग्रेजी जो है सिंस या फॉर होगी। क्या होगी? सिंस या फॉर। फ्रॉम, विद और वाई बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे से के लिए, यानी सिंस और फॉर ही यूज़ होगी। चलिए देखते हैं बेटा कि सिंस, फॉर, निश्चित, सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है? तो निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। यानी फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए क्या होगा? सिंस का प्रयोग होगा। और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम जहाँ अनफिक्स हो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। एक तरफ ये हमने सारणी बना रखी है पॉइंट ऑफ टाइम, एक तरफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये है निश्चित समय और इधर है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर दिया हुआ हो सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। महीनों के नाम दिए हो, जनवरी, फरवरी, जुलाई से अगस्त से, फरवरी से जनवरी से, ठीक है, दिसंबर से, इस तरीके से। तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर सन दी हुई हो, सन 1995 से, सन 2005 से, इस टाइप से। या फिर दिनों के नाम दिए हों, संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी सोमवार से मंगलवार से, तो से की अंग्रेजी सिंस आएगी। पहर दिए हुए हैं, मॉर्निंग टाइम या फिर आफ्टर नून या फिर इवनिंग टाइम, सुबह से शाम से, तो भी सिंस का प्रयोग होगा। और यस्टरडे के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं फॉर 2 hours, यानी जहाँ पर अनिश्चित समय दिया हुआ हो वहाँ पर क्या है? फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से, ठीक है, तो फॉर आएगा। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो फॉर का यूज़ होगा। ठीक है। 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, तो फॉर का यूज होगा। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन से, तो फॉर का यूज होगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैं वहाँ रह रहा है, तो फॉर का ही यूज़ होगा। इस तरीके से हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेना है, सीख लेना, याद कर लेना है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं वाक्य की तरफ।
तुम इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हो। तो तुम की इंग्लिश हो गई यू के साथ आएगा हैव बीन। रहना की होती है लिव की हो जाएगी लिविंग। कब से रह रहे हैं? इस सिटी में, तो इन दिस सिटी यानी इस शहर में। कब से रह रहे हैं? तो 4 वर्ष से, फॉर 4 ईयर, है ना। 2 वर्ष से तो फॉर 2 ईयर्स। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ट्रांसलेट होगा। चलिए अगला वाक्य है कि उसे 3 दिन से बुखार आ रहा है। तो उसे की अंग्रेजी होगी ही हैज़ बीन। बुखार आना क्या होते हैं? सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग के साथ क्या होता है? फ्रॉम यूज होता है, तो उसे की अंग्रेजी फ्रॉम फीवर। लेकिन कितने दिन से आ रहा है? तो 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज। इस तरीके से समझा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। चलिए अगला सेंटेंस चेक करते हैं। इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। तो इस शहर में, मैंने कहा था ना, जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वहाँ पर इट आता है। तो इट हैज़ बीन, वर्षा हो रही है तो रेन का रेनिंग। इस शहर में, तो इन दिस टाउन। कब से हो रही है? 2 महीने से, फॉर 2 मंथ। देख लीजिए, महीनों से हो रही तो फॉर 2 मंथ, लेकिन महीने का नाम दिया हो जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, तो फिर सिंस आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। सुरेश 2 बजे से सो रहा है। सुरेश हैज़ बीन स्लीपिंग। अब 2 बजे से सो रहा है तो टाइम दिया है, यानी निश्चित समय दिया हुआ है। 2 बजे से सो रहा है तो सिंस 2 o'clock लगाया है। चलिए यहाँ पर होता 2 घंटे से सो रहा है तो फिर हम यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट और हैज़ हैव आएगा। हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट के बाद बीन का यूज़ होगा, यानी हैज़ हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगा करके जो भी टाइम होगा उसको लिखेंगे। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। तो द फार्मर हैज़ नॉट बीन। जोतना की होती है प्लो, प्लो की हो जाएगी प्लोइंग, ठीक है। द फील्ड, तो द फील्ड, है ना। कब से जोत रहा है? सुबह से जोत रहा है तो सिंस मॉर्निंग, है ना। दोपहर से जोत रहा है तो सिंस आफ्टरनून। इवनिंग से जोत रहा है तो सिंस इवनिंग। इस तरीके से, ठीक है। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब 3 दिनों से बात कर रहा है, ठीक है, तो फॉर 3 डेज। लेकिन यहीं पर अगर दिन का नाम दिया होता सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार, तो सिंस संडे, सिंस मंडे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आया? 3 डेज, यानी फॉर 3 डेज। इस तरीके से फॉर का यूज हुआ है। तुम्हें 1 सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। तो यू हैव नॉट कहाँ आया? हैव और बीन के बीच में। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ तक हो गया। बुखार कब से? तो 1 सप्ताह से, फॉर 1 वीक। 4 लगाया और 1 वीक। 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक, फॉर 3 वीक। इस तरीके से। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव के रूल्स पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका रूल्स क्या है? यदि इन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले हो तो हैज हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द दिए हों तो हम इन्हीं वाक्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, जैसा कि हम पिछले टेंसेज में पढ़ते चले आए हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर रूल लगेगा, ठीक है। बस चेंजमेंट क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, पहला वाक्य है क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। तो क्या शब्द वाक्य के शुरू में है तो हैव को शुरू में ले आएंगे बेटा। तो हैव यू बीन, सोना की स्लीपिंग सिंस 8 o'clock।
8 बजे से 2 बजे से, है ना, तो 8 बजे से तो 8 o'clock, क्योंकि यहाँ पर निश्चित टाइम है। ठीक है, अगर घंटे दिया होता 2 घंटे से 3 घंटे से तो 4 या 2 आवर्स, इस तरीके से 4 तो 4 का यूज होता है। क्या वह बहुत दिनों से इस मकान में रह रहा है, तो हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से रह रहा है, बहुत दिनों से रह रहा है तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो फॉर का यूज होगा। तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी वॉट लगाई सबसे पहले, उसके बाद में तरीका वही है, हैव लगाया, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, यानी हैव यू बीन डूइंग हेयर, यहाँ रह रहे हो, कब से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, समय अनफिक्स्ड है, अनिश्चित समय है। क्लियर। क्या गीता 10 बजे से सिलाई नहीं कर रही है, तो हैज़ गीता नॉट बीन, स्यू मीन्स होता है सिलाई, स्विंग मीन्स से सिलाई कर रही है, तो गीता नॉट बीन स्विंग सिंस 10 o'clock, यानी 10 बजे से सिलाई नहीं कर रही है। दोस्तों ये रहे अब तक के रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस, और इसके बाद जो है हम प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंसेस की आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। वीडियो प्रैक्टिस के लिए आगे पीछे हो सकते हैं, बट प्रैक्टिस भी करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान थी जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि, यानी बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरह ही। ठीक है, ये वाक्य उन कार्यों का वर्णन कराते हैं जिनका आरंभ और समाप्ति भूतकाल में ही होगी, यानी शुरू भी भूतकाल से होंगे और समाप्ति भी भूतकाल में ही होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, यहाँ पर हैज हैव वाली समस्या खत्म है, सीधे हैड बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस का यूज होगा, उसके बाद टाइम लिखेंगे। तरीका वही है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो हम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ही हैड बीन, पढ़ाना टीच होती, टीच की टीचिंग हो जाएगी, किसको पढ़ा रहे थे, बच्चों को, तो चिल्ड्रन फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था, तो ही हैड वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ, 1 महीने से, लेकिन महीने का अगर नाम दिया हुआ है जनवरी फरवरी तो सिंस का यूज होगा। ठीक है, घंटे दिया हुआ है तो फॉर का यूज, लेकिन अगर घंटे की जगह पर टाइम दिया हुआ है तो सिंस का यूज होगा। इसका भी ध्यान रखना, बार बार इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, निगेटिव में क्या करना है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, बाकी तरीका वही, चलिए देखते हैं। 2 जून से दफ्तर नहीं जा रहे थे, तुम 2 जून से दफ्तर नहीं जा रहे थे, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस 2 जून, यानी महीने का नाम दिया हुआ है जून जुलाई अगस्त, तो फिर सिंस आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या शब्द पहले आने पर, अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि हेड को शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। WH शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। चलिए देखते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। पहले WH आएगा, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव होने पर बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं। क्या तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले 3 वर्षों से कहाँ रह रहा था, तो वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर द लास्ट 3 years, क्योंकि भाई सालों की बात हो रही है, 3 साल से 4 साल से, तो
समय कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज करेंगे। बीमारी में 1 सप्ताह से उसकी कौन सहायता कर रहा था, तो कौन शब्द वाक्य के बीच में इसकी अंग्रेजी पहले हु हैड, सब्जेक्ट अपने का नाम हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करेंगे। हु हैड बीन हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस, बीमारी के समय से, है ना, कब से, 1 सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे और आपने ये रूल्स अपने कॉपी पर नोट भी कर लिए होंगे। अब लास्ट सेंटेंस चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या है देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कि पहचान जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि होती है। साथ ही कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है जैसा कि अब सेंटेंस में हो रहा है। इसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, विल शैल विल, सब्जेक्ट शैल विल, फिर उसके बाद हैव शैल विल हैव बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर या फिर उसके बाद टाइम। तरीका पुराना ही है, विल शैल हैव बीन के साथ आईवी के साथ और विल हैव बीन सभी सब्जेक्ट के साथ कोई भी करता हो। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस है सुशील 2 महीने से इस कॉलोनी में रह रहा होगा। सुशील कह लो या सुशीला कह लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ सुशील लिखा हुआ है, यहाँ सुशीला लिख गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सुशीला विल हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में रह रही है। कब से रह रही है, फॉर 2 months, यानी 2 महीने से रह रही है। उषा 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी, तो उषा विल हैव बीन टीचिंग हर चिल्ड्रन सिंस 2 o'clock। तुम बहुत देर से अनिल की प्रतीक्षा कर रहे होगे, तो यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर अनिल फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम निश्चित समय की बात हो गई। अब देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसी स्लाइड में। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल और सेल, फिर नॉट, फिर लास्ट, फिर हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और मॉर्निंग और फिर उसके बाद टाइम का यूज करते हैं। मैं 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस 2 o'clock, यानी नॉट क्या है, शैल और हैव बीन के बीच में यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बच्चों की क्या शब्द जो है वो पहले आएगा, तो फिर हम क्या करें, सहायक क्रिया विल और शैल को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें वैसी जैसे कि पिछले सेंटेंस में रही हैं। दूसरा रूल है क्या, कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, जैसे WH फैमिली, फिर उसके बाद में विल और शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर इसी का निगेटिव है तो सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तुम 8 बजे से स्कूल क्यों जा रहे होगे, तो क्यों शब्द वाक्य के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ। वाई विल यू सब्जेक्ट है तो हैव बीन, फिर गोइंग टू स्कूल। देखो सेंटेंस थोड़ा अधूरा है भैया, 8 बजे से लिखा हुआ है तो सिंस लगेगा, गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock यहाँ लगाओ, सिंस 8 o'clock, यहाँ लिख नहीं पा रहे सही से, ठीक है, तो समझ जाना, सिंस 8 o'clock आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हुआ था। अगला सेंटेंस क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होंगी, तो शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड, ठीक है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से है तो फॉर 2 hours। क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे, तो विल द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहे होंगे तो सिंस मॉर्निंग। दोस्तों आप लोगों ने ये नियम नोट कर लिए होंगे बच्चों, और जल्दी ही आपको सेंटेंस के प्रैक्टिस का वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।